क्या आपके पति भी एक ममाज बॉय हैं? ओहो हो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन साथ ही में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम भी है। हमारे देश में आधे से ज़्यादा लड़के ममाज बॉय ही हैं। तो आप भी उसी ट्रैप में फंस गई हो। आपके हस्बैंड भी मम्मी के बिना कोई काम नहीं करते। आई नो, इसको लाइटर नोट पे कहना बहुत आसान है, लेकिन जो औरतें इससे स्ट्रगल कर रही हैं ये बहुत हार्ड होता है। जब शादी के बाद आपको इमिजिएटली समझ में आता है कि ये तो मम्मी 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 ही हो रहा है। मम्मी से पूछे बिना वो रूम में भी नहीं आते। अभी भी मम्मी जी ही कपड़े निकाल के देती हैं तो वो पहनते हैं। मम्मी से इतना ज़्यादा खौफ है कि बीवी के साथ प्राइवेट टाइम भी स्पेंड करने में उनको डर लगता है। मम्मी की परमिशन होगी तो आपके साथ सोने आएंगे, नहीं तो सो भी शायद नहीं जाएंगे। बहुत आपको लग रहा है एग्जैजरेटेड है, लेकिन ऐसा है भाई। सिर्फ मम्मी के गुणगान होते हैं। मेरी मम्मी रो रही है, ज़रा जाके पूछो मेरी मम्मी को क्या हो गया, ज़रा जाके देखो। मम्मी आप आराम करो, अरे ये कर लेगी। मम्मी मम्मी मम्मी, कान पक जाते हैं ना मम्मी मम्मी सुनकर। कॉमन है, बहुत सारी औरतें इसके साथ गुजरती हैं। बहुत सारी इंडिया में ये कॉमन प्रॉब्लम है और ये आपको पहले आइडिया हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मम्मी मम्मी हो रहा है, लेकिन हम ये सोचकर शादी कर लेते हैं कि शायद ये बदल जाएगा शादी के बाद, बीवी पहले हो जाएगी। नहीं होती भाई, वो माँ है। और माँ का दर्जा तो एकदम आपको पता ही है हमारे देश में क्या है ना, बिठा देते हैं पेडेस्टल पे, कह रहे माँ। वो जल्दी से तो नहीं बदलेंगे, और जल्दी से क्या, वो नहीं बदलते। आपको भी फिर माँ ही बनना पड़ता है। अब इससे डील करने के लिए औरतें क्या करती हैं, माँ बन जाती है। मैं खाना बनाऊंगी, मैं कपड़े निकालूंगी, मैं करूंगी, उसमें और हालत ख़राब हो जाती है। अब वो माँ का रोल भी कर लिया, अपने बच्चों की तो माँ है ही है, साथ में पति की भी माँ हो गई। मैं उनको बेस्ट करके दूंगी। तो प्रॉब्लम तो ठीक है, रियल है, जेन्युइन है, लेकिन सॉल्व कैसे करें? पहली चीज़, जब आप शादी करके यहाँ आए हो और आप अकेले पड़ गए हो, क्योंकि वो तो अपनी मम्मी का बेटा है भैया, मम्मी के बिना टॉयलेट भी नहीं जाता, तो अब आपको अकेले रहना सीखना होगा। सबसे पहले उम्मीद छोड़ दो कि वो पति सडनली आपका पति हो जाएगा। बहुत वक्त लग जाता है, अरसा गुजर जाता है। अभी क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अकेले वक्त बिताना शुरू करो। उनको प्लीजिंग में मत घुस जाओ। जो आप मम्मी जी की, पति जी की जो सेवाओं में लगे उसको छोड़ दो, अभी अपनी सेवा में लगो। क्योंकि इस वक्त बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एंग्जाइटी फील हो रही है, क्योंकि आपने ऐसा सोचा नहीं था कि शादी के बाद मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, मेरा तो कोई नामो निशान ही नहीं है। इंपॉर्टेंस छोड़ो, मुझे तो कुछ समझते ही नहीं है। मैं तो ऐसे जैसे पीजी में कोई आता है ना, तो घर के ऊपर वाले कमरे में एक बहू भी रहती है, वो वाली बात है। काम सारा करते हो, मेड प्लस पीजी, दैट्स इट। आपके साथ वक्त कोई बिताने वाला नहीं है। अपनी शर्तों पे जीना शुरू करो, और जितनी जल्दी इसको कर पाओगे उतना अच्छा लगेगा। रिश्ता सिर्फ अपने साथ ठीक करना है, क्योंकि जब आप ये बात अपने घर पे भी बताओगी मम्मी पापा को भी, तो वो भी कहेंगे बेटा ये भी क्या बात है, अरे कैसी बात, तुम्हारे पापा भी ऐसे ही थे। ये तो धीरे धीरे होता है, वक्त लगता है, आदमी कर जाते। कोई नहीं बेटा, उसकी माँ है, कोई साथ नहीं होगा खड़ा, कोई भी नहीं आने वाला है। अपने साथ बॉन्ड बिल्ड करना शुरू करो। वो सब करो जो आपको पसंद है। अपनी ज़रूरतें भी खुद ही पूरी करो, अपनी इच्छाएं भी खुद करो, खुद को खुश रखो। अब आपको जब अकेले ही रहना है तो अकेले रहना सीखो। अपने फेवरेट प्रोग्राम्स देखो, अपनी फेवरेट किताबें पढ़ो, अपना मेकअप करो, तैयार हो अपने लिए। उनको इम्प्रेस नहीं करना। आप अकेले हो, इस बात को यहाँ गले से गटक जाओ, हाँ मैं अकेली हूँ। दूसरी चीज़, आपको कंपटीशन में नहीं पड़ना मम्मी जी के साथ। मम्मी जी से अच्छा खाना बनाऊंगी, मम्मी जी से अच्छी सफाई करूंगी, मम्मी जी से अच्छे कपड़े निकाल के दूंगी, उनसे कोई कंपटीशन नहीं है भैया। अगर वो 60-65 साल में मम्मी जी वर्ल्ड की बेस्ट बनी है, तो आप 20-25-30 में कैसे बन जाओगे? नहीं बन सकते। मम्मी जी बेस्ट है, मम्मी जी को क्राउन मिल चुका है, आपको कोई क्राउन नहीं देगा। मम्मी जी को भी अभी मिला, इतने साल बेचारी मम्मी जी भी स्ट्रगल ही कर रही थी। उन्होंने भी यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा एड़ियाँ घिसी हैं, उनको भी वहाँ से कुछ नहीं मिला, तो उनको वो सारा क्रेडिट इस बेटे से ही चाहिए था। जो जिल्लत आपको मिल रही है उनको मिल चुकी है, और अब वो चाहती है कि कम से कम बेटे तो मेरे पैरों में, चरणों में घूमे। कंपटीशन करना बंद कर दो, आप थक जाओगे। ये कंपटीशन एंडलेस हो जाता है। वो सिर्फ खाना बनाने तक नहीं रहता कि मैं नई नई रेसिपीज सीख के करती हूँ, वो फिर सब जगह है, फिर हर काम आप पे ही डाल दिया जाएगा। मम्मी जी की तो ऐश हो जाएगी। कॉम्पीट
मत करो। डोंट कम्पीट उन एरियाज़ में जो जहाँ वो 60 साल तक पहुँचे। आपको कम्पीट करना है अपनी उम्र की औरतों के साथ करो। देखो वो औरतें क्या कर रही हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी बदल रही हैं, वो कैसे पैसे बना रही हैं, वो कैसे इंडिपेंडेंट हो रही हैं, वो सीखना होगा। मम्मी जी की एज ग्रुप के साथ कम्पीट मत करो। वो तब करना जब आप 60 के हो जाओगे। नॉट येट, दिस इज़ नॉट द टाइम। जब आपका साथ नहीं दिया जा रहा तो आपको भी किसी का साथ देने की ज़रूरत नहीं। अगर हस्बैंड आपके साथ नहीं खड़ा, अगर उसको ये नहीं पता कि मेरी पहली जिम्मेदारी तो मेरी वाइफ है, मैं उसको लेके आया हूँ उसके घर वालों से दूर, अभी मेरी प्रायोरिटी यही है क्योंकि वो सब छोड़ के आई है मेरे भरोसे, मम्मी जी के भरोसे थोड़ी छोड़ के आई है। जब उसको ये बात समझ नहीं आ रही तो आपको क्यों उनका साथ देना है? आपका भी तो सेम रिलेशनशिप है। वो ये कह रहा है कि मेरा तो तुमसे नया नया रिश्ता, भी एकदम से मैं कैसे तुम्हारा पति बन जाऊँ, समझा करो, वो पहले से मेरी माँ है। तो आपके लिए भी तो सेम ही है, वो पहले से पति नहीं है आपका। आप अपना घर छोड़ आए। आई नो, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रही कि अपने परिवार पर डिपेंड करने लगो। औरतों को अकेले ही अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, माँ बाप ही साथ नहीं देते। उन्होंने ब्याह दिया, जिम्मेदारी ख़त्म। पर अब आपको पति का साथ देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इनको जीतने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, नहीं जीतना नहीं। जिनको ये भी कोशिश करनी पड़े, अगर बेसिक हक के लिए भी लड़ना पड़े, तो वो जंग गलत है। अगर उनको इतना नहीं पता कि अभी आप प्रायोरिटी, आपका तो नया रिश्ता है, आपके साथ तो उनको वक्त देना ही पड़ेगा, तभी कोई बॉन्ड बन पाएगा। मम्मी जी के साथ तो बहुत पुराना रिश्ता था, पर समझ नहीं आ रही है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप अकेले खड़े होना सीखो और अब अपने लिए एक नौकरी ढूंढो। अगर आप पहले से नौकरी में नहीं हो तो, अगर तो आप पहले ही अपनी ज़िंदगी में बिजी हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अपने दोस्त हैं, आप ऑफिस जाते हो, करियर है। लेकिन अगर आप घर पे हो, हाउस वाइफ बन के बैठे हो, तो ये हर चीज़ बहुत पिंच करेगी। पहले अपने लिए नौकरी ढूंढो, सब छोड़ के गेट योर सेल्फ अ जॉब। आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आप जो भी कर सकते हो। और अगर नौकरी नहीं तो घर से ही काम शुरू करो। वो लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, आपको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं कि परमिशन मिलेगी तो करूँगी। आपको करना है तो करना है, ये आपकी ज़िंदगी है। इसको हलवे की तरह हाथ में कोई नहीं देने देगा। हक छीनने पड़ते हैं यहाँ पे। तो जो आपको करना है, अपनी पति को छीनना बंद कर दो, अपना हक छीनो कि मुझे वो जो करना है वो करना है। अपने करियर के लिए कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आप खाना अच्छा बनाती हो, टिफ़िन सर्विस शुरू करनी है, यूट्यूब चैनल शुरू करना है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी है, डू इट नाउ। डोंट सीक देयर परमिशन। परमिशन के लिए वो बेटा एक काफ़ी है जो हर चीज़ मम्मी की परमिशन से करता है। आपको वो सेम नहीं बनना, आपको वो लल्ला नहीं बनना भाई। अपनी ज़िंदगी को एक शेप देनी है, एक डायरेक्शन देनी है, तो इंडिपेंडेंट होना होगा। जब हाथ में पैसा आता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। माँ के बेटे भी आपके सगे हो जाते हैं। यस, ये दुनिया पैसों से ही चलती है। आई नो बहुत सारे लोगों को बहुत मिर्ची लगेगी, कैसी बातें कर रही है, ये हकीकत है भाई। जिन औरतों को आप देखते हो ना, सब आगे पीछे घूम रहे हैं, वो इसीलिए घूम रहे हैं क्योंकि उनका बहुत अच्छा पैकेज है। पैसा बनाना शुरू करो, गेट योर सेल्फ अ जॉब, सब बदल जाता है। हाँ, ये हकीकत है, बदल जाता है। और यहाँ पे ऐसे दिखाओ कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। अंदर से चाहे मन खट्टा हो रहा हो, बहुत बुरा लग रहा है, कड़वाहट होती है उनको देख के, अकेले पड़े रहना पड़ता है कमरे में, दिखाओ फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक ज़्यादा खींचते रहोगे ना, फिर नहीं आए तुमने फिर ऐसे किया, मम्मी जी मुझे ताने मार रही थी, तुमने जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं होगा। वो खींचतान वो रबड़ की तरह स्ट्रेच होता जाएगा। मत करो, सिर्फ अपने पे ध्यान दो और उनको ऐसे दिखाओ तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे ज़्यादा नहीं पड़ता, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी करो, जो दिल करता है करो। अपनी खुशी के लिए जो अच्छा लगता है करो, खाओ पियो, बिज़ी हो जाओ अपने में। आई नो आपके सपने ये थे कि मैं शादी में बिज़ी हो जाऊंगी, मैं घर परिवार बनाऊंगी। नहीं होता घर, वो उन्हीं का घर है। आप बाहर से आए हो, अभी आपको अगर अपना घर बनाना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए बिज़ी हो जाओ, ये अभी वक्त है बच्चे पैदा करने से पहले। और अगर हो भी गए हैं बच्चे उसके बाद भी अपने में इतना बिज़ी हो जाओ कि ये छोटी छोटी चीज़ें इम्पैक्ट करनी बंद कर दे और इतने बड़े हो जाओ, इतना अच्छा करो, इतना ग्रो कर जाओ लाइफ में कि ये चीज़ें वाकई में बहुत छोटी हो जाए, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। यही एक तरीका है ममाज़ बॉय के साथ जीने का। जब आप किसी लायक बन जाओगे ना, कुछ कर जाओगे ज़िंदगी में, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यही मम्मी का प्यारा बेटा कब आपका प्यारा हस्बैंड बन जाएगा। वो मम्मी से आपके लिए लड़ भी लेगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना तो पड़ेगा ना पहले। अगर सिर्फ आप सोचोगे कि मैं बैठूंगी, कंप्लेंट करूंगी, उनको सुनाऊंगी, अरे आप ऐसे नहीं करते, अरे कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं मिलने वाला। अपने लिए जीना शुरू करो,
अपना करियर बनाओ, पैसे कमाओ, सपने पूरे करो, खुद को खुश रखो, दैट्स इट। और इसी नोट पे मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। अपने कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताना वो औरतें जो एक ममाज़ बॉय के साथ जी रही हैं और हर दिन अपना दिल छलनी कर रही हैं। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।